चुनाव आयोग ने कल 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। इसी के साथ इन राज्यों में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। तमिलनाडु में भी सियासत तेज हो गई है। राज्य में अभी बीजेपी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करके विधानसभा चुनाव में उतर रही है, तो दूसरी तरफ अभी तक डीएमके और कांग्रेस की सीटों को लेकर बातचीत पूरी नहीं हुई है। सीट शेयरिंग पर गठबंधन को लेकर असमंजस बरकरार है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु समेत देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ तमिलनाडु में सियासी हलचल तेज हो गई है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी के नेतृत्व में सत्ताधारी पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी एआईएडीएमके इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतर रही है। एआईएडीएमके के सामने सबसे बड़ी चुनौती है पार्टी को सत्ता में वापसी कराना, लेकिन उसके सामने एमके स्टालिन के नेतृत्व में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। वहीं कांग्रेस इस बार राज्य में डीएमके के साथ गठबंधन में चुनावी मैदान में उतरेगी, लेकिन अभी तक डीएमके और कांग्रेस की सीटों को लेकर बातचीत पूरी नहीं हुई है। सीट शेयरिंग पर गठबंधन को लेकर असमंजस बरकरार है। माना जा रहा है कि इस बार डीएमके कांग्रेस को 25 सीटें दे रही है, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 41 सीट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग रही है। लेकिन डीएमके इस बार कांग्रेस को ज्यादा सीट देने की मूड में नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस डीएमके पर दबाव बनाने के लिए राहुल गांधी की ज्यादा से ज्यादा रैली और सम्मेलन तमिलनाडु में करवा रही है। खबरों की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर डीएमके कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें नहीं देती है तो पार्टी अलग चुनाव लड़ने पर भी विचार कर सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और डीएमके में सीटों को लेकर तालमेल होता है या नहीं, या फिर कांग्रेस और डीएमके अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। तमिलनाडु में कांग्रेस अगर अकेले चुनाव में जाती है तो उसका असर डीएमके पर पड़ेगा और डीएमके को चुनाव में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।